नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय राज्य के अधिकांश जिलों में गर्मी का असर दिखाई देना शुरू हो गया है और गर्मी के लिए प्रसिद्ध रहने वाले विदर्भ क्षेत्र के अधिकांश जिलों में वातावरण जमकर तपना शुरू हो गया है। अगले 2 दिनों के दौरान विदर्भ सहित समूचे राज्य में जमकर गर्मी पड़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आज 16 मार्च को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम काफी हद तक सूखा रहा। वहीं कल 17 से आगामी 19 मार्च के दौरान कोंकण व गोवा में हल्की व मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। इसके अलावा इस बार पश्चिमी विदर्भ क्षेत्र में तापमान काफी हद तक अधिक रह सकता है और वर्धा जिले में तेज ग्रीष्म लहर का असर दिखाई दे सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार तैयार किए गए और 13 फरवरी को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए जिला परिषद व पंचायत समितियों की प्रभाग रचना के कच्चे प्रारूप को अब रद्द कर दिया गया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब नए सिरे से प्रभाग रचना की जाएगी। इस आशय की जानकारी जिला परिषद के निर्वाचन विभाग द्वारा दी गई है। जिले की 10 पंचायत समितियों का कार्यकाल विगत 13 मार्च को ही खत्म हो गया है। साथ ही आगामी 20 मार्च को जिला परिषद का कार्यकाल खत्म होने वाला है। इन सभी स्थानों पर संबंधित BDO व CO की नियुक्तियां बतौर प्रशासक की जा चुकी हैं। केंद्र सरकार द्वारा विगत सोमवार को 12 से 14 वर्ष आयु गुट के बच्चों को आज 16 मार्च से टीका लगाए जाने की घोषणा की गई थी। सभी टीकाकरण केंद्रों पर इस आयु गुट वाले बच्चों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के टीके लगाए जाने थे, लेकिन बीते सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा इस बारे में की गई घोषणा के बावजूद स्वास्थ्य महकमे द्वारा समय रहते आवश्यक तैयारियां नहीं की गई। इसके तहत सॉफ्टवेयर में बदलाव करने तथा टीकाकरण केंद्रों व समय का कोई नियोजन ही नहीं किया गया। साथ ही इस आयु गुट को दी जाने वाली कोर्बोवैक्स नामक वैक्सीन की खेप भी आज अमरावती जिले में नहीं पहुंची, जिसकी वजह से आज बुधवार 16 मार्च से इस आयु गुट के बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने का काम शुरू नहीं हो पाया। स्वास्थ्य महकमे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आज यदि वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध होता है तो उसका शहर व तहसील निहाय वितरण करते हुए अगले 1-2 दिन में इस आयु गुट का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। हालांकि कल व परसों होली का पर्व पड़ रहा है, वहीं शनिवार व रविवार को सप्ताहांत व साप्ताहिक अवकाश रहेगा। ऐसे में उम्मीद है कि अगले सोमवार से ही इस आयु गुट का टीकाकरण सुचारू रूप से शुरू हो पाएगा। महानगर पालिका के बहुचर्चित घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा एकत्रित तौर पर 11,87,33,895 रुपए मंजूर किए गए हैं। नगर विकास विभाग द्वारा कल 15 मार्च को सरकारी निर्णय जारी करते हुए यह निधि महानगर पालिका को वितरित किए जाने को मान्यता दी गई। ऐसे में यह निधि मिल जाने की वजह से विगत अनेक वर्षों से प्रलंबित रहने वाले घन कचरा प्रकल्प का काम करना आसान हो गया है। संभाग के 5 जिलों में कल 17 मार्च को होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा। होली के दिन अमरावती संभाग के 5 जिलों में 6,508 स्थानों पर विशालकाय होलिका दहन की जाएगी। इसमें सबसे अधिक 3,196 होलिका दहन अकेले यवतमाल जिले में होंगे। वहीं दूसरे स्थान पर अमरावती जिले के 1,349, अकोला में 1,120, बुल्ढाना में 275 तथा वाशिम जिले में 568 स्थानों पर होली जलाई जाएगी। होलिका दहन व धूलिवंदन की दृष्टि से शहर सहित जिले एवं संभाग के सभी जिलों में पुलिस द्वारा कड़े प्रबंध किए गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य से 500 रुपए कम भाव मिलने के बावजूद इस समय बाजार समिति में नए चने की आवक बढ़ गई है। विगत सोमवार को फसल मंडी में कुल 31,492 बोरे अनाज की आवक हुई, जिसमें 18,667 बोरे चने व 8,013 बोरे तुअर का समावेश रहा। नाफेड द्वारा गारंटी मूल्य से खरीदी करने के बावजूद भुगतान में विलंब होने की वजह से बाजार समिति में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर अपनी उपज को लाकर बेचा जा रहा है। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा अमरावती जिले की जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने आज विधानसभा में कहा कि राज्य में हर बालक तक पहुंचने की व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण घटक आंगनवाड़ी होता है, जिसके द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास होने के लिए सरकार की सभी जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे में राज्य की सभी आंगनवाड़ियों में जल्द कालबद्ध कार्यक्रम शुरू करते हुए इसे 1 साल के भीतर पूरा किया जाएगा। धारनी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल के कार्यालय से चिखलदरा तहसील स्थित बागलिंगा स्थित जलाशय से 14 गांवों के लिए 18,58,00,000 रुपए की जलापूर्ति योजना को मंजूर किया गया। विधायक राजकुमार पटेल द्वारा किए गए प्रयासों हेतु संबंधित गांववासियों ने उनके प्रति आभार ज्ञापित किया है। महाराष्ट्र के अतिरिक्त पुलिस महासंचालक प्रवीण सालुंके आज अमरावती पहुंचे और सबसे पहले पुलिस मुख्यालय में जाकर शहर की आपराधिक स्थितियों एवं पुलिस द्वारा किए जा रहे उपायों का जायजा लिया। इसके बाद ADG सालुंके ने सिटी कोतवाली स्थित ACP कार्यालय एवं यातायात पुलिस विभाग कार्यालय में जाकर वहां भेंट दी। ADG प्रवीण सालुंके आज और कल अमरावती में ही रहेंगे और पुलिस थाना निहाय बढ़ते आपराधिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। हाल ही में कंवरनगर स्थित पूज्य पंचायत कंवरनगर के 85 सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण हुई और अब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व सचिव सहित 11 सदस्यीय कार्यकारिणी का चयन करने हेतु आगामी रविवार 27 मार्च को कंवरनगर परिसर स्थित पूज्य सेवा मंडल में चुनाव करवाया जाएगा, जिसके चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। 27 मार्च को मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उसी दिन मतगणना करते हुए चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे।
कर्मचारी विरोधी कानून रद्द करने सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के बैनर तले डाक सेवक आज यहां के विभागीय कार्यालय के सामने एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे। महानगर पालिका के पूर्व महापौर चेतन गावंडे ने आज निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोप लगाया गया कि महानगर पालिका के शिक्षा विभाग द्वारा विकलांग विद्यार्थियों के लिए कृत्रिम अंग शिविर आयोजन किया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर रुपयों की हेराफेरी की गई है। साथ ही उन्होंने इस मामले की उपायुक्त श्रेणी के अधिकारी द्वारा जाँच कराए जाने की मांग की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की महानगर इकाई द्वारा यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि विगत 2 वर्षों से तिथिनुसार शिव जयंती का समारोह आयोजित नहीं हो पाया था, किंतु अब चूंकि कोविड संक्रमण को लेकर स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है, ऐसे में आगामी 21 मार्च को अमरावती शहर में शिव जयंती का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। अशी शोभायात्रा आम्ही काढणार आहे। या शोभायात्रेमध्ये विविध प्रकारच्या 10 ते 12 झाक्या राहणार आहे। त्याच्यात काही जिवंत झाक्या पण आम्ही तयार करणार आहे। एक शौर्य सारथी म्हणून एक खेळ आम्ही त्या सगळ्यात राहणार आहे, ते इथे राहणार आहे आणि हे मिरवणूक आम्ही भव्य दिव्य काढणार आहे। अमरावतीकर नागरिकांनी जास्तीत जास्त सहभाग घेऊन या शोभायात्रेला पाहण्याची विनंती करतो। महिलांचा सहभाग यावेळेस राहणार आहे। या मुख्य आकर्षण म्हणजे यावेळेस महिलांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग या रॅलीमध्ये राहणार आहे। यावेळेस शिवजयंतीचे अध्यक्ष माननीय विजयभाऊ राऊत आहेत, त्यांच्या हस्ते या शोभायात्रेचं उद्घाटन होईल। माननीय विजयभाऊ राऊत ॲनिमेशन कॉलेज संस्थापक अध्यक्ष ॲनिमेशन कॉलेज विजयभाऊ राऊत याच्यावर आधारित महिलांची पण अशी विशेष याच्यामध्ये हे राहणार आहे की ज्याच्यामध्ये आम्ही आता नुकताच जो जागतिक महिला दिन झाला त्याच्यावर हे देऊन आम्ही भर देऊन महिलांची रॅली म्हणजे महिलांची वेगवेगळ्या वेशभूषा स्पर्धा, त्याच्यामध्ये सावित्रीबाई फुले झाल्या, आपल्या आदर्श स्त्रिया झाल्या, जिजामाता झाल्या, अशा प्रत्येक स्त्रियांचा त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने त्यांचा कार्यकाळ आहे ते आम्ही काही पद्धतीने दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। तसा शौर्य याच्यामध्ये सुद्धा महिलांचा एक खेळ आम्ही दाखवणार आहोत थोड्या प्रमाणात। म्हणजे अशा पद्धतीने विविध कलाकृतीत होऊन आमची यावेळी शिवजयंतीची रॅली तुमच्यासमोर सादरी करण्यात येणार आहे अमरावती शहरामध्ये, आणि त्यामुळे आपण सर्वांनी प्रचंड प्रतिसाद द्यावा अमरावती शहरवासियांनी यामध्ये। चांदूर बाजार नगर पालिका के भाजपा पार्षद गोपाल तिरमारे ने विभागीय आयुक्त तथा नगर परिषद प्रशासन के प्रादेशिक संचालक को ज्ञापन भेजते हुए कहा कि चांदूर बाजार नगर परिषद में शहर की सीमा के बाहर वो उपविभागीय अधिकारी अचलपुर द्वारा मंजूर किए गए चांदूर बाजार खेत सर्वे में गैर तरीके से जमीन खरीदी बिक्री करते हुए आर्थिक धोखाधड़ी की गई। ऐसे में भूखंड घोटाले से संबंधित लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया जाए। शहर के श्याम चौक परिसर स्थित J&D मॉल में व्यवसाय करने वाले 2 व्यापारियों के बीच बीती रात दुकान के सामने बोर्ड लगाने और नहीं लगाने देने को लेकर विवाद होने के साथ ही आपसी मारपीट हुई। छोटी सी बात को लेकर हुए इस विवाद ने देखते ही देखते एक बड़े तनाव का रूप अख्तियार कर लिया और दोनों व्यापारियों की ओर से पुलिस थाने में 2 अलग अलग समुदायों के लोगों की जबरदस्त भीड़भाड़ इकट्ठा हो गई। तनाव की यह स्थिति आज सुबह तक बनी रही और मारपीट में घायल हुए व्यापारी की ओर से शहर के अधिकांश व्यापारियों ने थाने पहुंचते हुए पुलिस पर मामले में ढिलाई बरतते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। साथ ही घटना के निषेध में शहर के 6 प्रमुख बाजारों को बंद रखते हुए चेतावनी दी गई कि यदि आज शाम 7 बजे तक इस मामले में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो कल अमरावती शहर से जिले में सभी व्यापार व्यवसाय पूरी तरह से बंद रहेंगे। 2 समुदायामध्ये तेढ निर्माण होईल अशा प्रकारचं वातावरण विशिष्ट समुदायाच्या मार्फत पुन्हा एकदा सुरू आहे आणि याला कुठेतरी पोलीस प्रशासनाची बोटचेवी भूमिका कारणीभूत आहे असं जाणवत आहे। काल जी घटना घडली म्हणजे सातत्याने अमरावतीमध्ये फेरीवाल्यांचं जे आक्रमण आहे, ऑटोवाल्यांचं जे आक्रमण आहे ते विशिष्ट समाजाचं आहे। त्यांच्या विरोधात कोणी बोललं तर ते मार खातात। आता या JK मॉल जोशी मार्केट ज्याला म्हणतात आणि द्वारकानाथ मार्केट याच्यामध्ये जे विशिष्ट समुदायाचे दुकानदार बसले आहेत प्रचंड मारहाण केली आणि पोलिसांनी त्यांना पाठीशी घातलं म्हणून आज मोठ्या प्रमाणात व्यापाऱ्यांमध्ये रोष आहे। 6 मार्केट आज उत्स्फूर्तपणे बंद आहे। भारतीय जनता पार्टीचे सर्व पदाधिकारी या बाबतीत व्यापारी समुदायाच्या पाठीशी उभे आहेत। त्यांना 1 दिवसाचा अल्टिमेटम दिला आहे। जर त्यांनी गंभीरपणे कारवाई केली नाही तर अमरावती शहर बंद केल्या जाईल आणि मग त्याचे जे काही परिणाम असतील
ते परिणाम प्रशासनाला भोगावे लागतील, कारण की या पद्धतीने एका विशिष्ट समुदायाला काँग्रेसच्या आणि राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वामुळे जर अभय मिळत असेल तर ते आम्हाला मान्य नाही। हे सरकार मतांच्या लागून चालण्यासाठी एका विशिष्ट समुदायाला नेहमी पाठीशी घालते, हा आमचा स्पष्ट आरोप आहे। आणि अमरावतीचं काँग्रेसचं नेतृत्व आणि राष्ट्रवादीचं नेतृत्वामुळेच हे प्रश्न अमरावतीमध्ये निर्माण झाले, आम्हाला असं स्पष्ट जाणवतं। कल जो घटना हुई है वो मेरे भाई के साथ जो घटना घटी है, वोट के बना करने के ऊपर उन्होंने हमला किया। हमला करने के बाद हम व्यापारी समुदाय थाने में गए। थाने में हमारी कोई एफआईआर नहीं दर्ज कर गई थी और हमें बाहर भगा दिया जा रहा था। हमने इन भारतीय जनता पार्टी से कॉन्टेक्ट किया। वो बोर्ड लगा हुआ है बाहर अतिक्रमण के उसमें, जोशी मार्केट के अंदर जो उनकी दुकान है वो हमारे दुकान के बाहर उन्होंने बोर्ड लगाया है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही शहर पुलिस उपायुक्त विक्रम साड़ी एवं सहायक पुलिस आयुक्त भारत गायकवाड़ तुरंत सिटी कोतवाली पुलिस थाने पहुंचे, जहां से उन्होंने जेएनडी मॉल परिसर का मुआयना भी किया और इस मॉल परिसर के आसपास स्थित अतिक्रमण को तुरंत हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। वहीं व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मनपा उपायुक्त नरेंद्र वानखड़े से मुलाकात करते हुए जेएनडी मॉल के भीतर मौजूद समस्याओं एवं यहाँ पर व्याप्त अतिक्रमण की समस्या को लेकर अपनी व्यथा कही और तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। तिवसा स्थित शिक्षक कॉलोनी परिसर में रहने वाले तथा बाजार समिति के पूर्व संचालक संजय रूपराव वानखड़े ने आज अपने घर में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह सनसनीखेज घटना कल मंगलवार को घटित हुई। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। दरियापुर अंजनगांव मार्ग स्थित इटकी चौराहे पर एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में ट्रक के चक्के के नीचे कुचले जाने की वजह से शेख मुकद्दर शेख गफूर नामक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं उनका 12 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। गत रोज अपराह्न 4 बजे फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के किरण नगर गली नंबर 7 में काम से घर पर लौट रही सुनीता चोरपगार नामक 34 वर्षीय महिला को अचानक मिर्गी आने की वजह से वो नाले में जा गिरी। इस समय इस महिला के सिर पर गंभीर चोट आने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।